कानपुर देहात की रनिया की आरपी पॉलीपैक गद्दा फैक्ट्री में 31 सितंबर की सुबह फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 6 मजदूरों की जलकर मौत के मामले में कानपुर देहात जिला प्रशासन संवेदनहीन बना हुआ है। फैक्ट्री में आग की घटना को आज लगभग 10 दिन बीत चुके हैं। बावजूद इसके मजदूरों के परिजनों को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई है। घटना के दूसरे दिन मृतक के परिवारों को यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान द्वारा 12-12 लाख रुपए की चेक राशि दी गई, मगर कुछ समय बाद श्रम विभाग के अधिकारियों ने मजदूरों के परिजनों से चेक वापस ले लिया। वही मजदूरों के परिजन मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाने को लेकर अधिकारियों की चौखट पर चक्कर काट रहे हैं, जिसके चलते मृतकों के मजदूर परिवारों को अब जिला प्रशासन पर भरोसा उठ गया है। अरे बड़े दुख की बात है, कानपुर देहात में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और दुर्घटना इतनी बड़ी हुई कि 6 लोगों की मजदूरों की मृत्यु हो गई और आज भी जिला प्रशासन अपने कानों पर बंद किए इनकी किसी तरीके से कोई मदद नहीं कर रहा। फैक्ट्री द्वारा इनको चेक दी गई, उसका भी अभी तक इनका कोई भुगतान नहीं हुआ और न शासन द्वारा इनके परिवार को किसी तरीके से कोई मदद की गई। और हम इस बात पे कहेंगे कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने इस मैटर को संज्ञान में नहीं लिया और पूरा जिला प्रशासन इस मामले को संज्ञान में न लेकर ना इनकी कोई मदद कर रहा है। और मैं जिला प्रशासन से अपेक्षा रखता हूं कि इनकी मदद करें। नहीं, समाजवादी पार्टी इन दुखी परिवारों के साथ बड़ा निर्णय लेगी और आंदोलन करने के लिए तैयार है। और ऐसे परिवार के साथ जिनकी परिवार के जिम्मेदार लोगों की मृत्यु हो गई हो और 6 लोगों की मृत्यु हुई हो, बड़ी घटना है, इसके बावजूद भी जिले का प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। इससे बड़ी लापरवाही कोई और नहीं हो सकती है। इसलिए हम जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं तो इनकी मदद करें। इनके ना मृत प्रमाण पत्र बने हैं, ना इनके खाते में 1 भी रुपए दिए, पेपर में छपवा दिया गया फला मंत्री ने इतने पैसे दे दिए, इतने पैसे दे दिए, लेकिन इन दुखी परिवार के साथ कोई भी समस्या का समाधान ना प्रदेश सरकार द्वारा ना जिला प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया है। मैं इनसे अनुरोध करता हूं जिला प्रशासन से कि इनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए इन पर उचित कार्रवाई करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी इस मामले को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाएगी और जिले में बड़ा प्रदर्शन करने के मूड पर है। इसलिए मैं इनसे आश्वस्त करता हूं कि मैं एक दुखी परिवार के साथ समाजवादी पार्टी की पूरी संवेदना है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने अवगत करा दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे ही मुझे निर्देश करेंगे, समाजवादी पार्टी कानपुर देहात में बड़ा आंदोलन करेगी। इस मैटर समस्या ये थी कि हमारा लड़का फैक्ट्री में आग लग गई थी, उसी में मृत्यु हो गई थी उसकी। तो हमारा जो प्रमाण पत्र नहीं बना, ना हमको चेक मिली है, अगर हमारा प्रशासन कुछ हमें न पैसे खाते में डाल रही है न कुछ हो रहा है। इतना परेशान है जो समस्याओं को लेकर, इतना हम परेशान है समस्याओं के लिए। तो मैं अध्यक्ष जी के पास आया था। अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इसका जो है समाधान करेंगे, आंदोलन करेंगे। हमारा बच्चा खत्म हो गया एजेंसी फैक्ट्री में आग लगने से, और ये मंत्री द्वारा चेक दी गई, उसने चेक वही जमा हो गई, वो ना पैसे दे रहे हैं और दौड़ा रहे हैं हम लोगों को। 10 दिन हो गए। और क्या क्या समस्या है जो, और ये प्रमाण पत्र मर्तों वाला नहीं बन रहा है और ये रिपोर्ट वो भी कह रहे हैं अभी नहीं आई, अभी नहीं आई है। उम्र कितनी थी बच्चे की? 20 साल। समस्या यही है कि हमारा लड़का आग लग के खत्म हो गया फैक्ट्री में और कोई अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं। और जो चेक भी दी थी वो वापस कर ली है श्रम विभाग अधिकारी ने। पैसे का भुगतान हुआ? अभी नहीं हुआ कुछ। क्या बोल रहे हैं? अब चक्कर काट रहे हम लोग, 8 दिन हो गए, तो सुने नहीं रहा है। आज अध्यक्ष जी के पास आए थे, उन्होंने क्या पसंद किया? अब अध्यक्ष जी के पास आए हैं, देखो अध्यक्ष जी क्या कहते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, गद्दा फैक्ट्री में आग लगी, 6 मजदूरों की मौत हो गई और अब जिला प्रशासन पर भी जो मृतकों के परिजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं। ऊपर से एक बात तो सामने निकल कर आ रही है कि किसी मंत्री ने चेक दिए हैं और वो चेक भी वापस ले लिए हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए मुफ्तन, आपको बता दूं कि 21 सितंबर की सुबह की घटना है और इसके बाद से लगातार इंडिया वॉइस इस खबर को प्रमुखता से उठा रहा है, इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है, जिले के जिम्मेदारों को जगाने का प्रयास कर रहा है कि किसी तरीके से जो ये 6
मजदूरों की मौत इस दुखद घटना में हुई है, आगे कानपुर देहात प्रशासन जाग जाए और आगे जो मानकहीन फैक्ट्रियां हैं जो बिना एनओसी के चल रही हैं उन पर कार्रवाई करे, ताकि ये जो घटना हुई है ये घटना अंतिम हो और आगे से इस तरीके की घटनाएं न हो। लेकिन कानपुर देहात जिला प्रशासन संवेदनहीन बना हुआ है, जैसा कि परिजनों ने आरोप भी लगाया है, क्योंकि जो अधिकारी है वो अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा दूसरों के साथ ठोकने का काम कर रहा है। आज जो मृतक मजदूर है उनके परिजनों से मुलाकात हुई, जब वो अधिकारियों से परेशान हो गए अपनी समस्या को बताते बताते, तो अब वह समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे और जिलाध्यक्ष से मिलने के बाद उन्होंने गुहार लगाई है कि उन्हें न्याय दिया जाए। परिजनों ने बताया कि जो कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने फैक्ट्री मालिकानों का पैसा जो 12-12 लाख रुपए के चेक मृतक मजदूरों को सौंपा था, उसके बाद श्रम विभाग ने उनकी चेकों को ले लिया और कहा कि उनका पैसा खाते में आएगा। लेकिन 10 दिन गुजरने जा रहे हैं और उन्हें ना तो पैसा मिला, एक छोटा सा कागज जो महज 1 दिन में बनाया जा सकता है, मृत्यु प्रमाण पत्र, वो मृतक मजदूरों का नहीं बन रहा है। जो लगातार परिजन है वो परेशान नजर आ रहे हैं, अधिकारियों की चौखट के चक्कर लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ये साफ नजर आता है कि जो जिम्मेदार है वो संवेदनहीन है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद जिन 6 परिवारों ने अपने घर का चिराग खो दिया, उनके प्रति अगर संवेदनशीलता नहीं रहेगी तो आखिर जिला प्रशासन इस पर सद्भावना रखता है कि जो अपनी बात जो परिजन है वो कहें। तो सवाल सीधा पुष्पेन यही है कि जिस तरीके से इंडिया वाइस अपनी जिम्मेदारी दिखा रहा है, लगातार जिले के अधिकारियों को जगाने का प्रयास कर रहा है और इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है कि किसी तरीके से ये जो घटना कानपुर देहात में हुई, अब इसके बाद किसी तरीके की कोई घटना न हो, क्योंकि कानपुर देहात में लगातार फैक्ट्रियों में आग की घटना देखने को मिलती है। कंपनी मालिकान का भी नुकसान होता है, लेकिन मजदूर जो 8,000 रुपए 10,000 रुपए के लिए अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं, यह सवाल यह है कि जो पूंजीपति है वो मजदूरों की जो है सब पर अपनी जो है कमाई का स्रोत ढूंढ रहे हैं। तो तमाम वो सवाल है जो जिला प्रशासन से बनते हैं और लगातार इंडिया वाइज की प्रशासनों से सवाल उठा भी रहा है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। अपनी जिम्मेदारी का पल्ला दूसरे चुनाधिकारियों पर ठोक दिया जाता है कि हम तो काम कर रहे हैं, जो है कारखाना निदेशक है उनकी लापरवाही है जिसके चलते फैक्ट्री चल रही है, या जीएसटी विभाग है उनको रजिस्ट्रेशन दे देता है जिसके चलते फैक्ट्री चल रही है, लेकिन उनका जवाब कौन देगा जो परिजन लगातार अपने घर का चिराग खो देने के बाद आज भी दर दर भटकने को मजबूर है। और यहाँ पर एक सवाल यह भी उठता है कि जो जिले में फैक्ट्रियां होती हैं वो सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनके तरीके से वो फैक्ट्रियां चलती हैं, सेफ्टी के पूरे संसाधन वहां पर होने चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से गद्दा फैक्ट्री में आग लगी है और इसमें कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो क्या कहता है? देखिए बिल्कुल पुष्पा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से किसी भी संस्थान का, फैक्ट्री हो, कॉलेज हो या अस्पताल हो, उसका जो स्ट्रक्चर यानी जो बुनियादी ढांचा बनता है उसको बनाने के लिए भी फायर के मानक लेने पड़ते हैं कि इस बिल्डिंग को किस स्ट्रक्चर से बनाए, और इसके लिए उन्हें प्री एनओसी लेनी पड़ती है जब ये जो फैक्ट्री है निर्माणाधीन होती है, और इसके बाद जब ये फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाती है इसे चलाने के लिए एक फाइनल एनओसी लेनी पड़ती है। लेकिन मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि 90% फैक्ट्रियां आज भी ऐसी हैं जिनके पास न तो प्री एनओसी है न फाइनल एनओसी है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि इन पूंजीपतियों से मिलकर जिला प्रशासन उन्हें इस तरीके की जो मौत की फैक्ट्रियां हैं वो चलाने की परमिशन दे रहा है, और जो मजदूर है काम कर रहे हैं उनकी जान की कीमत या उनकी जो परवाह जिला प्रशासन को कतई नहीं है। लोग परेशान हैं, भटक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं। जिन परिवारों से लोग चले गए उनके घर के लोग, उनकी माँ बाप, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे इस चीज को चीख पुकार कर रहे हैं कि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए, अगर कोई ला सकता है तो उनके परिवार को व्यक्ति को ला दे जो इस घटना में चला गया है। तो सवाल को उसका तमाम है, लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं है, सब अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोपते नजर आ रहे हैं। जी चलिए ठीक है गौरव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी देने के लिए।